जब मिलता है ओ, जब मिलता है ओ, तू है जिसके ध्यान में तेरे अंदर है वो यारा, ढूंढे तू जिसको, ढूंढे तू जिसको, तू है जिसके ध्यान में तेरे अंदर है वो यारा, ढूंढे तू जिसको, ढूंढे तू जिसको। जब मिलता है वो, जब मिलता है वो, भीगे आंखें हिजर में आंसू मोती होवे यारा, जब मिलता है वो, जब मिलता है वो। तन मन डूबे इश्क में और एक सजदा होवे यारा, जब मिलता है वो, जब मिलता है वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नरगिस। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग कैसे हैं लाइव आ शुजा? चुके हैं। मैंने आपके कलाम से जो आपने गाया था शाह अब्दुल लतीफ का ट्रांसलेशन था जो शेख अयाज ने किया है, तो जी जी अ, हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं। बस 1 मिनट इसको बंद करूँ यूट्यूब। जी तो अ, अब आज जो हम उसमें लिखा था हमने जो अनाउंसमेंट में कि जी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो कल से स्टार्ट हुआ था, और जी जी पूरे सिंध में कल सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टी भी अनाउंस की थी। और जी कोविड की वजह से वैसे तो जो नॉर्मल जो मेला होता है या जो उर्स होता है वो तो नहीं हो सका, अच्छा मगर अच्छा अ, हुकूमत ने कहा है कि भाई संडे को ये लोग अवार्ड वगैरह जो भिटाई अवार्ड होते हैं वो कल करेंगे। अच्छा तो अच्छा आज हमारी ये जो मीटिंग का मकसद एक तो शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी, और आपने ख़ास जी तौर पर मैंने आपका कई मर्तबा सुना है, आपने उर्दू में और सिंधी में भी उसको गाया है। मैंने जी सोचा कि हमारे जो दोस्त हैं उनको भी आपसे भी तारुफ हो जाए और थोड़ी-सी हम शाह लतीफ़ को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनकी थोड़ी शायरी जरूर जो है उसको जरूर। याद करें। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, आपका जो रूहानी सफ़र है उसके बारे में, फिर हम आते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ से आपका जिस तरह जो एक सिलसिला शुरू हुआ। मगर पहले थोड़ा-सा अच्छा, अपने बारे में बताएँ प्लीज़ अगर। अपने बारे में मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड तो शुरू से मुझे लगता था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कि कुछ मिस्टीरियस है, जो कि अल्फाज में हम नहीं बता सकते या मुझे कोई नहीं बता सकता। तो हर इंसान का सफर इसी तरह से शुरू होता है, मेरा भी इसी तरह शुरू हुआ। लेकिन जिस चीज ने मुझे सूफी कलाम की तरफ इंटरेस्टेड किया वो ये था कि मैं रूहानियत
का अपने आप को तालिब इल्म समझती हूँ। वैसे तो रूहानियत के जो तालिब इल्म होते हैं उनका बाइज़्ज़त नाम तो सालिक होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जो सिर्फ़ इल्म की तालिबा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो उसमें ये जो सूफ़ी कलाम जो होते हैं, उनमें जो सूफ़ीज़ हैं, वो उन वारदात और कैफ़ियत को बयान करते हैं, जिसको कि हम जैसे आम लोग फ़ील तो कर सकते हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। तो आप यूँ समझ लें कि अपनी शनाख्त की, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में मैंने सूफ़ी म्यूज़िक सीखना शुरू किया और सूफ़ी कलाम सीखना शुरू किया और फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं उसको पढ़ भी सकूँ उस क्योंकि जब मैंने शाह लतीफ़ को का कलाम पढ़ा तो उसमें जब ज जो कुछ भी मेरी समझ में आया क्योंकि सिंधी तो मेरी ज़बान नहीं है, ट्रांसलेशन से ही मैंने उसको समझा और सीखा। तो उसमें उन्होंने अपने हर कलाम के अंदर उसके राग भी बताए हैं कि वो ज ज जो सैड राग्स हैं, जैसे वो करबला का ज़िक्र है, तो वो केदारा में है या और जो उदासी के राग हैं या अफ़सोस के, नुकसान के राग हैं, दुःख के राग हैं और जो उनका मिलाप के जो उनके हैं जैसे वो है उनका मेरा हार सिंगार, वो जो उनका कलाम है, वो खुशी का है, वो यूनियन का है, वो अ, इश्क़ हकीकी में किसी किस्म की कामयाबी पा लेने का उसमें ज़िक्र है। तो वो ये जो चीज़ें थी ये मुझे मुझे उसमें ये समझ में आया कि उन्होंने हर राग को जो खुशी के राग हैं, वो खुशी के रागों में उनको बताया गया है कि उनके कलामों की जो बंदिश है, उन्होंने उसकी बहर समझ लें या सिंधी में उसको कुछ और कहते होंगे, उर्दू में उसको बहर और रदीफ़ काफ़िया कहते हैं, कि उसको उन्होंने इतना समेट के इतनी खूबसूरती से उन्होंने रागों को बयान किया है उसके अंदर, कि ये सर्टेन कलाम उनके तकरीबन सारे कलाम जो हैं, उनके साथ उनके रागों का नाम भी आता है कि वो किस राग में गाए जाएँगे। तो इससे मुझे यूँ लगा कि जैसे वो हमें म्यूज़िक भी सीखना चाहिए इसलिए कि शायद म्यूज़िक की जो लय होती होगी या जैसे रागों का जो अप एंड डाउन होता है, जो सरगम होती है उसकी, उसका भी अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट साउंड का कोई इम्पैक्ट ज़रूर होता होगा, जिसकी वजह से कि उन्होंने अपने कलाम के बारे में मेंशन भी किया है, कि कौन-सा कलाम किस सुर में गाया जाएगा। तो इस तरह से मेरा म्यूज़िक सीखने का इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने पंजाबी के और उर्दू के और फ़ारसी के तो मैं कलाम थोड़े बहुत समझ लेती हूँ। सिंधी का कलाम के लिए मुझे टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि वो मुझे समझाएँ कि इसमें क्या लिखा है क्योंकि सिंधी मुझे बिल्कुल नहीं आती। मगर ये कि मैं डरते-डरते मैंने सिंधी में भी 2-3 बंदिशें उनकी याद की हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आपका जो उस्ताद है, वो मेरे ख़्याल में सिंधी गाता है, वो अच्छा बहुत आपने एक महफ़िल में बल्कि ये वाली जो जिसमें हमने ये प्ले किया था, उसमें जी। उन्होंने भी आपके साथ संगत की थी। जी, तो जी। ये उस्ताद तो म्यूज़िक के उस्ताद हैं, वो जी, मगर वो सिंधी जानते हैं। लेकिन हाँ, सिंधी के लिए एक प्रोफ़ेसर साहब हैं, जो कि वही उस्ताद साहब ही अपने साथ लाया करते हैं, जो मुझे हाँ। एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो शेरों इसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं, और ये तो फिर बहुत मैंने भिक्षा बहुत दफ़ा विज़िट किया और मैंने वहाँ पे जो म्यूज़ियम है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह स्टडी करने की कोशिश की, गाइड्स के साथ बात की और वहाँ टाइम गुज़ारा है मैंने बहुत समझने के लिए कि शाह लतीफ़ हैं क्या मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं। वो खुद क्या है वो तो हम जब अल्लाह हमें नज़र देगा, विज़न देगा तो शायद हम समझ सकें। मगर ये कि वो हमें अवाम को क्या कह रहे हैं। जी, जैसे आपने विज़िट तो किया होगा, वहाँ मज़ार पे तो हर वक़्त आपने देखा होगा उनके मख़सूस अंदाज़ के फ़कीर हैं, जो बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ का है, कलाम बिल्कुल वो है। एक पर्टिकुलर यानी वो जो स्टाइल है वो कहते हैं कि भई उस ज़माने का ही है। और वो बिल्कुल, हर वक़्त गाते रहते हैं, यानी अब तो बिल्कुल। आजकल तो उर्स है, तो जी। मगर वैसे भी वो एक पूरा सिलसिला है जो फ़कीर बिल्कुल, बिल्कुल। जी, गाते हैं। हुँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने एक इंटरेस्ट शो किया, तो मैं जस्ट हुँ। कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा था कि एक तो शाह जी, लतीफ़ के जो ज़रूर। सुर हैं, वो कहते हैं कि 30 सुर हैं। तो जैसे जी, कुरान के 30 सिपारे हैं या तो जी, मतलब एक तरह से उन्होंने लिंक किया जाता है। दूसरा ये कि शाह लतीफ़ के बारे में कहते हैं कि वो उनके पास हर वक़्त 2 चीज़ें होती थी, एक तो कुरान शरीफ और दूसरा जी, मौलाना रूमी का जो मसनवी है वो जी, उनके जी, साथ हर वक़्त होता था। और जी, तीसरी जी, पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि उन्होंने सूरमीज़ कहते हैं सिंधी में मतलब हीरोइन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो जी, मुख्तलिफ जो किरदार हैं 7 औरतों के, उन्होंने जी, मुख्तलिफ जैसे मारवी हुआ या मूमल जी, है या ससुई है
तो ये जी तकरीबन 7 कैरेक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ मतलब उसकी फोक स्टोरीज हैं, तो जी उनको उन्होंने गाया है और उसकी हम्म तो हम्म खैर मेरी इतनी वो शायद कि वैसे मैंने पढ़ा तो है, कुछ शेर मुझे भी याद है, मगर हम्म मुझे इतनी वो क्या कहते हैं स्कॉलरली कोई इतनी मालूमात नहीं है, मगर जो हम्म मैंने पढ़ा है या जो लिटरेचर में देखा है, हम्म तो शाह लतीफ के जो उस दौर में, अच्छा इनकी एक हम्म खास बात है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सचल का, तो सचल ने जी 3-4 जबानों में किया, 7 जबान कहते हैं मगर वो मेनली ज्यादातर उनकी उर्दू, सराइकी, सिंधी जी और जी पंजाब हिंदी जो एक स्टाइल है पंजाबी का, वो भी जी उन्होंने बिल्कुल ये 4-5 लैंग्वेज में गाया है, मगर शाह लतीफ की बिल्कुल एक ये कि उन्होंने सिर्फ सिंधी में गाया सिंधी है, में और गाया वो हाँ हाँ जी, हाँ और वो हाँ उस दौर में थे जब कलोड़ा का पीरियड था, यानी वो पीक अच्छा उनका पीरियड था, और उस दौर जी में यानी उनकी वजह से सिंधी लैंग्वेज को काफी यानी मिला और वो फरोग मिला फरोग मिला बिल्कुल। हम्म। तो चलें आप कोई एक कलाम कोई उसमें आपने जो इसमें जो आपने मौलाना रूमी का जिक्र किया, मौलाना रूमी और जो फरीदुद्दीन अत्तार थे, जी जी उनके कहा ये लिखा जाता है कि शाह लतीफ उनके अंदाज से मुतासिर थे या उनको पसंद करते होंगे, ज्यादा सुनते होंगे, ज्यादा पढ़ते होंगे। तो मौलाना रूमी का कलाम भी उनके पास रहता था और कुरान पाक तो रहता ही रहता था। और जो आपने कैरेक्टर्स का जिक्र किया है, वो कैरेक्टर्स असल में फीमेल इसलिए दिखाए गए हैं, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, कि जब रूहानियत का जिक्र किया जाता है या हकीकी इश्क का जिक्र किया जाता है, तो जो बंदा है उसको फीमेल या वीकर दिखाया जाता है, और जो अल्लाह ताला है या जो हकीकत है उसको मेल बताया जाता है। तो ऐसे ही समझाने के लिए, यानी उसमें कोई हम्म मेल फीमेल होता तो नहीं है रूहानियत में, मगर समझाने के लिए, क्योंकि उसको एक मेटाफोर शक्ल में जब बयान करते हैं तो सुनने वाले की समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ जाता है। तो हम्म जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं सारे, ये इनके इनके डिफरेंट इमोशंस हैं, इनका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम्म उस वो ये बताती है कि यानी अल्लाह तक पहुंचने के कितने सारे रास्ते हैं। कहीं फीमेल कैरेक्टर अपने आप को सरेंडर कर रही है, कहीं पर वो पावर दिखा रही है, कहीं पर वो अदाएं दिखा रही है। उसके डिफरेंट अंदाज हैं हकीकत तक पहुंचने के लिए। तो फिर वो उस अपनी छोटी छोटी कहानियों को, उनकी छोटी तो नहीं है, लंबी कहानियां हैं, कि उनको वो जब जहाँ कंक्लूड करते हैं, वहां पर भी वो उसको कहानी को खत्म नहीं कर देते, वो उसको ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, कि आगे से जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है वो उसको कहाँ तक उसकी उसके तसव्वुर में, वो इमेजिनेशन में ले जा सकता है उसको। और जो अपने भिक्षा पे जो होता है कलाम उनका जो पढ़ा जाता है, आपने उसका जिक्र किया, तो वो तो उनके टाइमिंग्स हैं, सिर्फ नमाजों के टाइम पे जब जमात हो रही होती है उस वक्त वो जी वक्फा करते हैं, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स वो म्यूजिक जो है वो चलता रहता है, एज इट इज, जैसा वो तब से शुरू हुआ जब से ये कलाम सुना और पढ़ा गया। तो और वो जो है, मैं समझती हूँ कि ये इन इट सेल्फ एक मुआजिजा है, जो वहां पे जो कलाम उनका पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो शाह लतीफ हैं उनका जो रूहानियत में जिस तरह सिलसिले होते हैं उस तरह से इनका सिलसिला नहीं है, उसके बावजूद इनका औलिया में बहुत बड़ा एक मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। हम्म और वो अपनी सिर्फ पोइट्री की वजह से, और पोइट्री भी उनकी ये कि जो उन्होंने अपने दिल का हाल लिखा, जो हम सबके दिल का हाल वही होता है नाउ एंड देन, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो जब हम उनका कलाम पढ़ते हैं तो हमें फिर वो हमारा लगता है कि जैसे वो ही कह रहे हैं जो हम कहना चाहते थे। सही बात। तो आपने कहा तो मैं आपको थोड़ा सा उनका सुनाती हूँ कलाम। जी जी मैंने जैसे पहले ही माजरत के साथ कि सिंधी मेरी जबान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ शौक में सिंधी के अल्फाज नहीं भी नहीं, इस्तेमाल कोई करती बात हूँ। नहीं, हाँ तो क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्शन में अगर, हाँ, मैं नहीं, उर्दू में भी पढ़ दूंगी, और सिंधी थोड़ी टच करूंगी, उर्दू जी ज्यादा टच करूंगी। ठीक है, कोई बात वाग धणी तुझे वस ओ साईं, वाग धणी तुझे वस, वाग धणी तुझे वस ओ साईं,
वाग्धनी तुझे वस, डोर मेरी तेरे हाथ में है, डोर मेरी तेरे हाथ में, वाग्धनी तुझे वस ओ साईं, वाग्धनी तुझे वस। ओ ओ अल्लायो ताहली वैया, अल्लायो ताहली वैया, ओ ओ बिहारियो ता बस ओ साईं, बिहारियो ता बस, डोर मेरी तेरे हाथ में है, डोर मेरी तेरे हाथ में, डोर मेरी तेरे हाथ में है, डोर मेरी तेरे हाथ में, ओ बंध गया तुझसे रूह का बंधन, जिस्म से नाता तोड़ के, ओ चाहे ले जा पार मुझे तू, चाहे रख मझधार में, डोर मेरी तेरे हाथ में है, डोर मेरी तेरे हाथ में, वाग्धनी तुझे वस ओ साईं, वाग मुर्शद तुझे वस। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ट्रांसलेशन मेरे ख्याल शाह अब्दुल लतीफ़ जैसे कि शेख अयाज की है, आप उसको जी, ट्रांसलेशन शेख अयाज की, और जो जी, सिंधी का थोड़ा सा मैंने पढ़ा वो लतीफ साहब, शाह लतीफ हाँ, का वो तो अपना, और साईं का जी, अपने जी, अल्फाज है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो वैसे अभी आप उसको प्रैक्टिस करती हैं वैसे जो आपके उस्ताद यानी मतलब सीखने हाँ, का नहीं, जब से कोविड हुआ है, जब से हाँ, तो नहीं हाँ, हुआ है, वही मैं बट इसलिए ये पूछ कि रहा था। बहुत रेगुलरली मैं उनसे पढ़ रही थी, और मैं और भी औलिया कराम का कलाम मैं सीख रही हूँ, हुँ, और वो भी मैं पढ़ती हूँ मौका ब मौका। लेकिन ये कि आजकल क्योंकि शाह लतीफ़ का होने वाला है उर्स, और हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, एक हमारा ग्रुप है जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो वहाँ पे जी, इंशाल्लाह ये कलाम मैं पढ़ूंगी। और फिर अभी जो मुहर्रम का गुजरा है महीना, जी। उसमें जो आशूरा की महफिल होती है, उसमें भी हम शाह लतीफ़ का एक कलाम पढ़ते हैं उसमें। तुर्की-दारो का पूरा वो है। जी, जी, बिल्कुल, सुर के दायरों में है, और वो उसके अल्फाज़ इस तरह से हैं कि वावेला मलकन कियो ऋण हुँ, माताम, हुँ, हई हई शाह हुसैन से दारियो। तो ये जब राग के दायरा में पढ़ा जाता है, तो वो वाक़ई करबला की एक जो शक्ल है वो उसमें सामने आ जाती है। तो इसमें वो पहले तो उसमें बयान करते हैं कि यानी जैसे चाँद चढ़ा, चंद विहाणी चढ़िया मल मदीना मीर, के मदीने से वो एक मतलब उनकी शान और शौकत, उनका गबरू जवान उनको कहते हैं कि वो निकले हैं वहाँ से, मदीना से, और वो आके तो उन्होंने ख़ैमे लगा लिए हैं करबला में। उसके बाद वो जो उसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि दोस्त को हाई दादुला मोहब्ब माराई, खास खलीलन के सख्तियों सिहाई, अल्लाह हुस्समद बेनियाज सा करी जा चाहे, इन्हीं मंज आही का उन्हीं गाल असरार जी। कि ये जो सारा जो वाक़या है, इसको हम एक सुपरफिशियली तो हम देखते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने ख़ास ख़लीलन को वहाँ लाके और वहाँ पे उनको इस सारी प्रोसेस से गुज़ारा। तो अल्लाह बेनियाज़ है, और उसके अपने तरीके हैं अपने असरार को ज़ाहिर करने के। तो असल में ये जो
वाकया है करबला का, जो इन्होंने, क्योंकि करबला के मैदान का आशूर का टाइम ही, शाम का टाइम ही, उसी को एक्सप्लेन किया है इस कलाम में। तो उसमें वो बताते हैं कि वो ये कोई अंदर कोई असरार थे, यानी जब तबल भी बजने लगे, जब जंग भी होने लगी, मगर वो तो अल्लाह के जो दोस्त थे, वो जंग करने तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उसके पीछे कोई ऐसा असरार थे, कोई ऐसा सिर था जो हमें, हमारे लिए है, यानी आम लोगों के लिए है। तो एंड में फिर वो कहते हैं कि वो ऐसी सख्ती मीर हुसैन के ऊपर आई कि उसमें फलक भी रोने लगा, धरती भी कांपने लगी, और एक एक फुहार सी पड़ने लगी, जो कि जिससे से पता चलता था कि पूरा ज़मीन और आसमान जो है वो इस सारे इवेंट में शामिल है हज़रत हुसैन के साथ। तो ये उनका फ़ेमस कलाम है, बहुत जगह पढ़ा जाता है, और कुछ लोग इसको मियाँ की टोडी में भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में जो उन्होंने बताया है वो कलाम केदारा केदारा उन्होंने बताया है। जी। जी। अच्छा, दूसरा ये आपसे पूछना था कि जी। आपने बताया कि आपने शाह लतीफ़ के अलावा भी दूसरे सूफ़ी शुरा का आपने कलाम सीखा है, बल्कि गाया है। तो जी। उनमें कौन-कौन से हैं? उनमें एक तो हमारे जो पीराने पीर कहलाते हैं, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का कलाम है, रूमी के कलाम हैं बहुत सारे, जिनको इसी तरह से मैंने उनकी वो क्योंकि पर्शियन में लिखते हैं, तो पर्शियन और उर्दू दोनों मिला के उसके उनके कलाम के ट्रांसलेशन भी है उसमें। क्योंकि जब पढ़ा जाए कलाम तो फिर सुनने वाले को जब समझ आएगा तो तभी वो उसका लुत्फ़ ले हाँ, सकेगा। सही तो बात। ट्रांसलेशन में वो वाली तो नज़ाकत नहीं आती कलाम की, लेकिन ये एक मीनिंग समझ में आ जाता है। तो मौलाना हुँ, रूमी के कलाम मैंने तैयार किए हुए हैं, और मौलाना जामी के कलाम हैं, हाफ़िज़ के कलाम हैं, और अपने जो वो हैं वो हैं अपने बाहू, उनका कलाम है, सचल सरमस्त का एक कलाम है। इस तरह से मैंने चलें, कोई रूमी का बा आपको अगर थोड़ा याद हो तो गुनगुना दें। रूमी का मुझे याद तो नहीं है। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं थोड़ा-सा आपको सुना देती हूँ अगर मुझे याद रह गया। मैंने एक्चुअली निकाला नहीं था क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल था कि रूमी का भी यहाँ ज़िक्र हमारा तो करेंगे हम। हाँ, शाह बिटाई। हाँ, हमारा तो आज का टॉपिक शाह बिटाई है। जी, जी, जी। रूमी रूमी और आपने जब मैं जो अत्तार है ना, उनका ज़िक्र इनकी इनकी किताबों में, इनके बैठकों में किया जाता है। मौलाना रूमी का और फ़रीदुद्दीन अत्तार का, और भी 1-2 लोग हैं जो इनसे आप इम्प्रेस्ड थे। और जो उनके बाद आने वाले जो हैं, जिसमें ये सचल सरमस्त हैं, और वो हैं और भी 1-2 फ़ेमस नाम हैं जो कि बेदिल हैं, जो कि हाँ, इनके कलाम से मुतासिर हैं। बिल्कुल। बल्कि हमारे तो रूमी के लिए ज़माने इंशाल्लाह के कभी शेख हयात स्पेशल काम करेंगे, तो ना, फिर अलग रूमी से का रखेंगे। कलाम मैं आपको चलिए, कोई सुनाऊँगी। बात नहीं। अभी कोई उर्दू कलाम आप ट्रांसलेशन वाला अगर शाह लतीफ़ का आपने याद शाह लतीफ़ का एक कलाम उर्दू का ये जो है ना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाती हूँ। इनकी जो कुछ मैंने इनकी लाइब्रेरीज़ में देखे हैं ना कलाम, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने भी इनका तर्जुमा किया है शाह साहब साईं के कलाम का। तो लेकिन ये कि कहा ये जाता है जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसे वो अतिया हैं या और लोग हैं जो कि सिंधी कलाम में बहुत समझते हैं जो उस शायरी को, तो वो ये उनका ये कहना है कि शायद ये जो हैं एक कोई आगा साहब हैं, और एक ये अयाज़ हैं, जिनका के बहुत करीब है उनके कलाम से। आगा सलीम जी, जी, आगा सलीम, बिल्कुल, बिल्कुल। इनका कलाम जो है वो मतलब उसके क्लोज़र है, क्योंकि अ, और जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है मोस्ट प्रोबेबली उनकी उर्दू शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उर्दू भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी कि सिंधी कलाम का ट्रांसलेशन करने के लिए, ताकि उसकी नज़ाकत और उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो मैं आपको ये सुनाती हूँ, बहुत फ़ेमस कलाम है, आपने ज़रूर पहले भी सुना होगा। ये राग इसमें कल्याण में है, और कल्याण को जब सिंधी रूप देते हैं, तो वो सिंधी कल्याण उसको कहा जाता है। उसका थोड़ा-सा सिंधी टच आता है उसमें। हुँ,
तो कल्याण जो होता है, और बल्कि शाह लतीफ के ज्यादातर कलाम ऐसे हैं अदर देन दिस करबला के कलाम, कि उनकी हाई पिच है, और उनका जो रियाज करने का तरीका था, जो उस्तादों ने हमें बताया, वो ये था कि वो एक जैसे सारे गामा में जो सा का सुर होता है लोअर और सा का सुर ऊपर, तो वो उन सारी रात अल्लाह हू की प्रैक्टिस करते थे वो, और वो उसमें वो सिर्फ सा पे करते थे एक तार के ऊपर, और बाद में उन्होंने वो जो उनका वो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर उन्होंने उस एक तार का इजाफा किया था। तो मैं आपको सुनाती हूँ ये कलाम। यार सजन के फिराक ने मारा, यार सजन के फिराक ने मारा, यार सजन के फिराक ने मारा, ओ यार सजन के फिराक ने मारा। मेरे सजन के और कई हैं, मेरे सजन के और कई हैं, मुझ जैसे मुश्ताक अलामिया, मुझ जैसे मुश्ताक अलामिया, यार सजन के फिराक ने मारा, हो यार सजन के फिराक ने मारा, 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 हो यार सजन के फिराक ने मारा। सुरमा जान के अखियन डालूं, तेरे कदम की खाक अलामिया, तेरे कदम की खाक अलामिया, यार सजन के फिराक ने मारा। कहे हो लतीफ के साजन मेरा, कहे लतीफ के साजन मेरा, सदा है सुंदर पाक अलामिया, सदा है सुंदर पाक अलामिया, यार सजन के फिराक ने मारा, 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 हो यार सजन के फिराक ने मारा, यार सजन के फिराक ने मारा। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। शाह अब्दुल लतीफ का भी उसी तरह, जैसे याद है आप हमने सचल के बारे में बात की थी कि उनकी जी जी जो की शायरी थी वो कुछ लिखी गई थी, मगर जब जी उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने वो सारी जो है उनके मज़ार के पास भी अभी वो है लेक, झील है, जी सारा जी कलाम उन्होंने उसमें डाल दिया। तो जी मगर एक वो भी एक खुशकिस्मती हमारी है कि उनके जो फकीर थे उनको बहुत सा कलाम याद था, जबानी याद था। हाँ। ज़बान याद था। तो हम्म उसकी वजह से, बल्कि जब ये सालों मुरतब हो रहा था तो हम्म इन फकीरों के ज़रिए ही सारा जो है वो एक कंपाइल किया गया, और फिर वो गंज जिसको बोलते हैं,
तो वो उसकी शक्ल में शाया किया गया। ये अंग्रेज के दौर में हुआ था और फिर बाद में जी। हफ्ते मुख्तलिफ एडिशन आए, मगर ये हम्म। जो कंपाइलेशन है उस जमाने में शुरू हुई अंग्रेज के दौर में। तो यही फकीर जी। थे जिन्होंने जी। सारा जो है वो यानी उनको सीना बसीना जिसको बोलते हैं वो जी। जी। मुंतकिल किया जाता रहा। और आजकल भी हम्म। काफ़ी यानी उसके शाह लतीफ़ बिरशा के आस-पास जो भी गाँव गोठ हैं, वहाँ हम्म। अक्सर ज़्यादा आबादी जो है वो सारे फ़कीर और उनके मतलब हम्म। ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम्म। तो हमारे एक दोस्त भी हैं जो हमारे साथ काम भी किया था उन्होंने हमारी तंज़ीम के साथ। तो वो भी आजकल गाते हैं वहाँ पे और प्रोफ़ेसर हैं वैसे तो यूनिवर्सिटी में, अच्छा। अच्छा। मगर अच्छा। इशारत नाम है। तो वो भी अच्छा। जो ट्रेडिशनल कलाम है अ, जी। जी। वो चूँकि जी। अभी तक अपने गाँव में रहते हैं मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सुबह को पॉइंट में जाते हैं। तो उनको मैं सोच रहा था उनको लेने का मगर पता नहीं उनके वो कनेक्शन आजकल पता है आपको अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इंटीरियर में तो बहुत ही हाँ। प्रॉब्लम है इंटरनेट का। तो जी। उनको फिर बाद में किसी दिन मैं उनके बिल्कुल, लाइव ज़रूर पढ़े-लिखे लोगों से तो बिल्कुल राब्ता रखना चाहिए, तो हाँ, हमारे इल्म और में फिर इज़ाफ़ा एक होता और है। लेडी हैं जो एकदम ताइवान की हैं, तो वो अच्छा। थी मगर वो उसकी ये खूबी है कि वो जाके वहाँ पे फ़कीरों में रही हैं और वो जी। जी। उनकी अच्छा। वहाँ की जो फ़कीरों की जो औलादें हैं, उनकी जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर पर, तो जो 7 सूरमियों की बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे, तो वो कोशिश कर रही है कि इनका 7 का एक ग्रुप बन जाए और ये तो ख़ैर रिसर्च अपनी करके पीएचडी करके वो चली जाएँगी अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ जी। से मगर एक अच्छी मतलब उनकी तारीफ़ की जाए कि वो वहाँ हाँ, जाके फ़कीरों के बिल्कुल, घरों में बिल्कुल, रही और वो बिल्कुल, बड़ी डेडिकेशन के बिल्कुल। साथ अभी भी वो गाती है, कभी-कभी ये जो सरकारी फंक्शन्स होते हैं शाह लतीफ़ के अच्छा, उसके अच्छा, दौरान, अच्छा, तो वो अच्छा, उसमें अच्छा। गाती है। हुँ, एक दफ़ा हमारे हुँ, ऑफ़िस भी आई थी, तो हमने उनको रिसेप्शन दिया था, वेलकम अच्छा, किया था। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इस तरह मतलब ये काफ़ी वैसे फैल रहा है ना, लोग इंटरनेशनली भी इस पे बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। मुतवज्जो हो रहे हैं और हुँ। तो अब दूसरा ये कि मेन जो है शाह लतीफ़ की जो जैसे मैं हमने कहा कि उनके मेन वीमेन कैरेक्टर्स हैं, मगर जो जी। स्पिरिचुअलिटी का जो एक अंसर है या जिसमें जो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जी। रूमी के जो दूसरे जो प्यार करने वाले जो उनको पसंद करने वाले तो अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल की भी जी। शायरी अगर देखी जाए तो वो भी हाँ, वो तो ज़्यादातर उनको मुर्शिद मानते थे। हुँ, हाँ, वही। तो हुँ, तकरीबन हमारे जो भी सूफ़ी हैं सारे तो वो तो उनको हुँ, गुरु ही मानते हैं रूमी को। हुँ, तो रूमी बिल्कुल। में शाह लतीफ़ बल्कि वो कहते हैं कि भई शाह लतीफ़ का जो सालो है, वो हुँ, उसका मसनवी का एक वो ट्रांसलेशन है सिंधी में। बिल्कुल, बिल्कुल है। और मसनवी जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन है या हाँ, तफ़सीर बिल्कुल, है। हर बिल्कुल। मसनवी जो है देखिए ना ये जो रूहानियत का जो रास्ता है ना इसमें सबको ऊपर एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती है और सब उसी की तलाश हाँ, में बिल्कुल, उसी की तरफ बिल्कुल, बढ़ रहे होते हैं। तो सही बात। उसमें जो भी वारदात कैफ़ियत होंगी दिल की, क़ल्ब की या रूहानी कैफ़ियत जो होंगी ना वो एक-दूसरे की वो समझेंगे जो जो जिस लेवल पे होगा, अब जिस लेवल पे रूमी होंगे उस लेवल पे अगर कोई जाएगा तो वो देखेगा ना कि उसको हाँ, उसमें ज़ाहिर उनको क्या मिला है या उनका हुँ, उनका क्या तजुर्बा है। तो लेकिन ये है कि एक जो पुकार है हमारे अंदर की, हमारे दिलों की, हमारे क़ल्ब की वो उसी रास्ते पर जाने की है। वो उसी सही हकीकत से आशनाई की है। तो रूमी का मुझे लगता है कि वो लकीली जो जिस ज़बान में रूमी ने लिखा और उनके जो उलमा या पढ़ने वाले या स्कॉलर्स जिनको कि ये ज़बान भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। ये ज़बान हुँ, भी आती थी और फ्रेंच भी आती थी। ये ज़बान भी आती थी और यूरोपियन और अमेरिकन ज़बानें आती थी या पूरी दुनिया में जो फैला है, वो इस वजह से फैला है। अदरवाइज़ अगर हम कंपेयर करने लगें, अगर हमें अल्लाह इतनी तौफ़ीक दे कि हम 3-4 औलिया कराम की किताबें खोल के और उनके जो उनका थीम जो है, जिस तरह हमने अभी ये 7 वुमेन का ज़िक्र किया, वुमेन के फीमेल कैरेक्टर्स का, तो हर एक के अंदर वो आपको थीम से जब हम अंदर उसकी कोर में जाएँगे, जब उसकी स्पिरिट में जाएँगे, तो हमें एक ही चीज़ मिलेगी और वो वही पुकार है हकीकत तक पहुँचने की। और उसमें सही 2 किस्म के तजर्बात बताए जाते हैं। एक तो हिज्र होता है, यानी कि वो बहुत दूर है कहीं
हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर हमारा कोई मिलाप नहीं है उससे। और फिर ऐसे लोग जो कि वाकई इस रास्ते पे चल रहे हैं, जिनमें शाह लतीफ की आज हम बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को वो विसाल भी हासिल होता है। हमें भी होता होगा, लेकिन हम शायद उसको उस तरह से नहीं पहचानते या बयान नहीं कर पाते कि उनको वो मुलाकात भी उनको मिलती है, वो विसाल भी उनको मिलता है। तो ये जो उसके बाद जब वो विसाल की कैफियत होती है, तो उसके बाद फिर उनको ये पता चलता है, जो हमने पहले कलाम देखा, कि मेरी मेरी डोर तेरे हाथ में है। यानी मेरे पास तो ये भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे विसाल हो जाए, वो भी तेरी ही तरफ से मुझे दिया गया, अतायत हुआ। यानी वो भी एक डिवाइन ब्लेसिंग थी। और फिर जो हिजर की कैफियत दी, वो इसलिए दी कि मैं जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ तुमने मुझे दिया है, वो मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो ऑलरेडी इस पुकार के जवाब में उन रास्तों को तलाश कर रहे हैं। तो ये जो है कि डोर मेरी तेरे हाथ में है, और जब मुझसे तेरा रूह का बंधन बंध गया, तो फिर तू मुझे चाहे खुशी दे दे, चाहे तो मुझे दुख दे दे, एक ही बात, क्योंकि तेरी तरफ से आ रहा है। जो कुछ भी आ रहा है वो तेरी तरफ से आ रहा है। बिल्कुल तो ये जो कंप्लीट सरेंडर की कैफियत है ना। हाँ, लेकिन सरेंडर भी 100% तो कंप्लीट, हाँ। अगर कर देंगे तो फिर तो वो हम फरिश्ते बन जाएंगे ना। फरिश्ते तो नहीं है हम तो हाँ, ह्यूमन बींग्स हैं, और फरिश्तों से आला दर्जा है हमारा, क्योंकि बिल्कुल। हम अपनी चॉइस से ये सारे रास्ते ढूंढते हैं। तो यानी एक तो ये जो मेन जो तीन चीजें हमें नजर आती है ना, एक तो ये होता है कि यही सरेंडर जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने तेरे सामने अपने आप को रख दिया, अब तू मुझे खुशी दे दे या गम दे दे। ये इतना आसान नहीं है। हमें जब गम मिलता है या कोई दुख या नुकसान मिलता है हमसे, मतलब हम आम लोगों को, तो हम जरूर अल्लाह से पुकारते हैं। अगर उससे शिकायत नहीं करते तो कम से कम दुआ जरूर करते हैं। हम सरेंडर नहीं करते उस तरह से जिस तरह से कि ये लोग बयान कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट लेवल का सरेंडर है, जिसमें कि जो कुछ भी आ रहा है वो तेरी तरफ से आ रहा है। तो मुझसे बड़ा है, तो अजीम है, तू जानता है, मैं मुझे तेरी अक्ल पे फख्र है, मुझे तेरे के तूने मुझे अपना बना लिया है। तो उसमें फिर एक हिजर की कैफियत होती है कि और एक विसाल की कैफियत होती है। तो ये जो अच्छा, हमने अभी जो कलाम पढ़ा था, ये वाला, यार सजन के फिराक ने मारा, वो हिजर का टाइम है, वो हिजर का कलाम है। और ये जो कलाम एक और मैंने आपके लिए रखा हुआ है, वो उसमें वो ये मिलाप का कलाम है, कि जब वो मुलाकात होती है तो फिर क्या होता है। तो जब आप कहेंगे तो फिर मैं आपको पेश करूंगी ये भी। हाँ, करते हैं थोड़ा, बस जस्ट मैं शुरू एक करें? चीज और ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल, जी जी, जरूर करें। करें। जी। मैं ये कह रहा था कि शाह लतीफ का एक और जो पॉजिटिव चीज, जो मतलब एक आम आदमी के तौर पर मैंने देखी, कि उनकी जो जी। ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने खुद जाके की। यानी वो जो जो जहाँ जहाँ ससुई गई है, जिस जिस हाँ। रूट पे गई है, वो हाँ। वो खुद वहाँ गए हैं। और मतलब हाँ। ये नहीं है कि मतलब वो कोई वहाँ पे विरशा में बैठ के और वो हाँ। हाँ। तो ये एक बड़ा, क्योंकि यहाँ पे कराची में जब ये बहरिया टाउन बन रहा था, या मतलब जब भी एक जी। गोठों को ये मसमार करके ये जब कब्जा कर रहे थे, तो अच्छा। बहुत बहुत सारे ऐसे मकामात हैं उस मकाम पे, जहाँ पे शाह लतीफ ने जाके वहाँ पे अच्छा। किला जिसको बोलते हैं, मतलब उनका वो हाँ। तकिया, बल्कि एक टर्म है हम्म। तकिया, हम्म। तो वो हम्म। मौजूद थे, बल्कि ये गड्डाफ टाउन हम्म। के आसपास ही है। और वो अच्छा। जिस पे काफी मीडिया ने, मतलब सोशल मीडिया में काफी हुआ था कि ये बहरिया टाउन वालों ने वो तबाह कर दिया, बल्कि खत्म कर दिया। हाँ। और अच्छा। बल्कि जो रूट है ससुई का, वो तो हिस्टोरिक पॉइंट्स थे, वो तो उनको प्रिजर्व करना जी जी चाहिए बिल्कुल, था। हाँ बहुत, बल्कि क्योंकि ये हाँ। सिंध गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इस बहरिया टाउन वाले अच्छा। मैटर हाँ। में। वो तो खैर अब साबित हाँ। हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ना सिंध गवर्नमेंट को हाँ। काफी किया था, हाँ। ये चीजें एक्सपोज हुई थी। जस्ट हम उस हाँ। बात पे नहीं आते। मैं कह रहा हूँ, जब हाँ। ससुई एक एक दफा हम लोग ससुई का एक मेला लगता है हर साल ना, तो अच्छा। वहाँ पे अच्छा। अच्छा। बलूचिस्तान में फिजिकली है, अच्छा। ये विंदर के आस अच्छा। पास। तो हम लोग कराची से यहीं से गए थे। तो अच्छा। वो जो रूट है, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट, मुश्किल है। यानी अभी मुश्किल भी रूट अगर है। आप गाड़ी में जाएं, कार, यानी हम लोग हाँ। जीप में गए थे,
तो वो हाँ काफ़ी यानी हिली टेरेन है, प्लस बिल्कुल आबादी नहीं है। तो उस अच्छा कंडीशन में जब ससुई ने अपना सफ़र किया था और वो एक जब हम्म वहाँ पे वो उनकी ज़मीन में कहते हैं चली गई, जहाँ बाज़ार है समझ लें एक तरह से। हम्म वो बहुत ही हम्म डिफ़िकल्ट, मगर ये इसी तरह एक रूट बनता है यहाँ से लाहौर का, आपको पता है सेमन से निकलता है और लाहौत वो हाँ जी हाँ जी, जी जी। तो वो उसकी जो सारी जो लाहौती जो लोग हैं, उनकी जो हाँ उन्होंने शायरी में अपनी में बताया है, तो उससे ये बिल्कुल हाँ यानी क्लियर होता है कि वो खुद उन रूट्स पे गए हैं, यानी ये नहीं है कि सिर्फ़ हाँ वहीं बैठ के कोई उन्होंने हाँ शायरी की। इमेजिन करके लिख दिया हो हाँ नहीं, मगर वो फिज़िकली खुद गए। तो बहुत वेरी सारे ना ऐसे सिंध में जगहें हैं जहाँ पे बल्कि वो रवायात हैं कि भई यहाँ पे शाह लतीफ़ आए थे। हम्म हम्म बस जस्ट मैं उसको ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि हम शाह लतीफ़ पे ही बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो रूहानियत है ना उसमें ये जो आप सफर की बात कर रहे हैं ना, सफर उसका एक हिस्सा है उन तालीमात का कि उसको सैर कहते हैं कि वो दुनिया में सैर करते हैं वो, और उसी से ही उनका कलाम भी फैलता है, उनके जो ख्यालात हैं या जो उनकी प्रीचिंग्स हैं उनकी टीचिंग्स हैं, वो इसी तरह वो खुद अपनी जात को जहाँ ले जाते हैं वहां पे लोग खुद ब खुद उनके मुरीद हो जाते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता, उनको इनवाइट नहीं करना पड़ता, वो बस अपनी बात बयान करते हैं और लोगों तक अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचता है। तो सफर तो यकीनन उस जमाने में बहुत मुश्किल होता होगा, और बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने इसी फिर तरह उसका जैसे निचोड़ बयान किया है अपने मारवी का गाया है तजर्बात का। उन्होंने। अब वो मारवी का जो किस्सा है, वैसे तो और भी शोरा ने उसको गाया है, मगर शाह लतीफ़ ने जिस तरह उसको यानी एक पोर्ट्रे किया है कि अपने वतन से किस जी तरह मोहब्बत है और वो जी किसी भी प्रेशर में उससे नहीं आती है। तो वो हाँ मतलब एक वो एक क्लासिकल एक तरह का वो उन्होंने गाया है। फिर एक बिल्कुल उनका जो है, जो सब्जेक्ट है वो यानी घातु जिसको बोलते हैं ना, जो हम्म या जो उनको कैरेक्टर को भी उन्होंने बताया कि किस तरह जाते हैं, फिर उनकी फैमिली, उनकी वाइफ्स, उनके जो प्यार करने हम्म वाले हैं वो किस तरह करते हैं। फिर हम्म तो ये शाह लतीफ़ का ही कलाम, मतलब एक वो है कि इस तरह किसी और शायर ने मतलब ये लोकल कैरेक्टर्स को, यहाँ के लोगों को इस तरह गाया हम्म है, जिस तरह उन्होंने हम्म 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 तो सारंग है जैसे। अब वहाँ हमारे यहाँ मानसून मतलब मुख्तलिफ किस्म की मानसून होती है ना। जी जी कभी जी जी सालों साल गुजर जाते हैं, बारिश नहीं होती। नहीं कभी कभी होती हाँ अगले साल देखिए, पिछले साल भी बहुत इतनी इंतहा बारिश हुई बारिश है। हुई है, और खासतौर अच्छा पर ये जो छर का इलाका है, और तो उसको इस तरह उन्होंने गाया है कि लोग इस तरह बारिश के लिए दुआएं करते हैं, बारिश के लिए जब बारिश हाँ आती है किस तरह खुशियां मनाते हैं, किस तरह हम्म अपनी वो कल्चरल एक हम्म सेलिब्रेशन करते हैं। हम्म तो ये हम्म मतलब एक अवाम की ये शायरी की है उन्होंने, हम्म अपना अवाम हम्म हम्म तर्जुमानी की कि उससे है। हर चलें कोई आप। अब रिलेट कर सकता है ना, ये जो सारी चीजें कल्चरल हैं, इससे रिलेट करके तो वो मैसेज तो वो अपना ही दे रहे होते हैं। वहां पे बिल्कुल, भिक्षा में देखिए, भिक्षा ऐसी जगह है कि वो उस शहर का नाम उनके नाम पे है। तो बिल्कुल। और ये कि वहां पे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक म्यूजियम बना हुआ है, अगर आपको तो जरूर पता जी, होगा, मैं गया हूँ। जिसमें ये जी, जी। सारे कैरेक्टर्स है ना, ह्यूज बड़े बड़े वो उनके बनाए हुए हैं स्टेचूज, और वो उनकी स्टोरीज के डिफरेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो वहां पे एक दिन हमें एक गाइड ही कहना चाहिए, वहां काम तो नहीं करते थे वो साहब, लेकिन वो हमें मिले और वो हमें हमें दिखा रहे थे कि ये कहानी है, ये कहानी है, और लिखा हुआ भी है वैसे। तो बता रहे थे, तो उनका कहना ये था कि ये जो स्टोरी है सारी, ये असल में इमोशंस की डिपिक्शन है। ये हर हर हुँ, जो जैसे आपने बारिश बताई, तो इसका इसका ताल्लुक रहमत से है। हुँ, यानी ये मेटाफॉर है, सारी जो स्टोरी में जो कुछ भी हो रहा है, कि जैसे कभी हम अपने साथ जुल्म करते हैं, कभी दूसरा हमारे साथ जुल्म करता है, तो हम उससे कैसे कैफियत से गुजरते गुजरते स्पिरिचुअली कैसे हाई होते चले जाते हैं। सही। तो वो उन्होंने मुझे हर स्टोरी की इमोशनल डिपिक्शन भी समझाई थी, कि हर वेरी स्टोरी के गुड। पीछे जो जो उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो क्या है।
कि वो जो, क्योंकि इनका जो असल में तो जो होते हैं ये औलिया कराम, इनका काम तो प्रीचिंग का ही होता है ना, कि इनका के रसूल के अल्लाह ताला से ताल्लुक बंदे का कायम हो जाए, और जिस जगह पे वो टूटा हुआ है या जिस जगह पे उसकी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट हुई हुई है तो उसको वापस उधर तवज्जो आ जाए, ताकि उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ बन जाए। तो वो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारी शक्लें, हम जैसे अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, कभी खुश हो गए, कभी नाखुश हो गए, कभी घबरा गए, कभी डर गए, कभी बहादुर बन गए। तो वो ये सारी चीजें उन्होंने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर, उन वाकयात के अंदर डिपिक्ट की है। ये उन साहब का ख्याल था। तो ये भी एक तरीका है देखने का। हाँ बिल्कुल। और प्लस जैसे यानी शायर तो थे ही, मगर वो जी म्यूजिशियन भी, मतलब आपने जैसे जी हर जो राग है, बल्कि कुछ राग तो बिल्कुल। उन्होंने प्योरली सिंधी स्टाइल में, यानी यहाँ की लोकल, वैसे तो हाँ म्यूजिक बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल तो, बिल्कुल। भारत का जो म्यूजिक है वो तो वैसे ही मशहूर है, और जी वो जाहिर है उसने पूरा वो एक सफर किया है, मगर जी इनकी जो शायरी के साथ इन्होंने जो म्यूजिक को एक नया ट्रेंड दिया, फिर ये कहते हैं जी कि यकतारो जो है, वो जो सिंगल स्ट्रिंग जी जी इंस्ट्रूमेंट है, वो भी जी शाह लतीफ़ ने ही मतलब एक तरह से उसको बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल करते हैं। तो वननेस की बात हो बिल्कुल। रही थी, सिंगल स्ट्रिंग का मतलब ये कि फिर वो वननेस की बात जी करते हैं। बिल्कुल तो म्यूज़िक में इनका बहुत बड़ा रोल है, किरदार है, मतलब बिल्कुल है सिर्फ़ बिल्कुल वो, है। और वो बल्कि कहते हैं कि फ़कीरों को कहा कि भई आप गाते रहो अपना, वो जो स्टाइल में हाँ उसमें गाते-गाते फिर उनका वो हाँ रूह परवास हो गया। हाँ तो ये तो उनकी वो थी कि जो बिल्कुल। स्पेशलिटी थी खासतौर पर। उनके अल्फाज की जो बंदिश है ना, उसको जो भी पढ़ेगा वो खुद ब खुद वही वही राग उसके मुंह से निकलेगा। जैसे सही आप, बात। जैसे जो वो लोग जो मज़ार पे गा रहे होते हैं, उनको ये राग का नाम शायद ना पता होगा, इसको बिलावल में से कोहयारी निकाला है या राग उठा आसा मांड आसा निकाल दिया है या जो भी। लेकिन ये कि वो कलाम जो भी पढ़ेगा वो इसी ट्यून में पढ़ेगा। हाँ, उसके उसके बिल्कुल। अल्फाज की बंदिश ऐसी है। हुँ, सही बात। वो एक बहुत ही मिरेक्युलस चीज है, उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च करेगा तो वो तो डूब जाएगा उसके अंदर, कि उसकी इतनी इतनी तहें हैं, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है उसके उनके इस इल्म में। यानी एक तो इश्क हकीकी तो है ही है जो उन्होंने बयान किया है, लेकिन जो उन्होंने शायरी के जो उन्होंने उसमें फन पारे बनाए हैं, और उन्होंने उसकी टेक्निकलिटी, जो उसकी खूबसूरती उसमें आई है, और उसको जो म्यूजिक के साथ उन्होंने एक किया है। म्यूजिक के साथ करने का फायदा ये हुआ होगा शायद, कि इस वजह से वो जिंदा रह गया वो कलाम, जो कि शायद इधर उधर हो जाता अगर लिखा हुआ होता, या हुँ, किसी के सीने में जबानी याद होता। तो वो सिंगिंग में, क्योंकि वो बार बार रिपीट होता रहा, और उसको ट्यून्स के जरिए याद करना भी आसान था, तो इस वजह से वो ज्यादा संभाल लिया गया उस कलाम को। और असल में ये जो फनकार होते हैं, इनका एक ये तरीक़ेकार होता है कि इनका जो जब ये शुरू में, जिसको ये समझें जो प्रेप वर्क जो करते हैं, उसको यूजुअली ये अपना वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कि वो असल में साईं हुए, शाह लतीफ़ हुए, तो उससे पीछे का जो कलाम था वो उनके लिए गैर अहम हो जाता है फिर वो सिर्फ़ जो हुँ, उनके जो हायर लेवल की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको वो प्रिज़र्व करते हैं, और जो प्रिपरेशन होती है सारी, उसको वो फिर आम तौर पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनके भी कलाम का जो जो इस अच्छा एक जैसे हम पॉइंट आगे अभी बढ़ते चले जाएँगे ना। जी। जी, आप जारी रखें। जी, जैसे-जैसे हम इनके कलाम की गहराई में जाएँगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि वो उस ना सिर्फ़ कि वो बहुत ही एक्यूरेटली रागों में बंद हैं, बल्कि वो एक्यूरेटली अल्फ़ाज़ में भी बंद हैं। और वो वाले अल्फ़ाज़ जब भी गाए जाएँगे, वो इसी ट्यून में, उसको चाहे कोई ट्यून समझ के गा ले, और चाहे वो कोई उसका उसकी राग के समझ करके गा ले, वो गाया इसी तरह ही जाएगा। जैसे एक इनका फ़ेमस कलाम है, बहुत सारे लोगों ने गाया, परचन शाल पवार। तो वो आप अब बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ में गाया है, जैसे आबिदा परवीन का अपना एक अंदाज़ है, सनम मारवी का अपना एक अंदाज़ है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका अपना एक अंदाज़ है। लेकिन वो राग वही रहता है, वो लय वही रहती है, वो हुँ, ट्यून वही रहती है, वो खुद ब खुद वही रहती अ, है। यही मिरेकल है इनके कलाम का, ये मुअजिज़ा है, मैं समझती हूँ।
अच्छा, ये हमारे तो दोस्त हैं ऑगस्टिन गिल, ये जी कमेंट्स जी आ रहे हैं अभी ना। जी जी। इरशाद सुमरो ने भी हमें ज्वाइन किया था, ऑगस्टिन है, अच्छा ओके। डॉक्टर अच्छा रियाज शेख हैं, इरशाद सुमरो को मैंने बता दिया, और अच्छा कुछ और दोस्त भी थे, बल्कि जी। राना साहब ने भी ज्वाइन किया था। तो अच्छा ऑगस्टिन का एक मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये कहते हैं जी। कि Bisha people were against his habit of playing musical instruments. जी He stopped playing, but all his musical instruments started playing by themselves with हाँ mysterious, by जी divine blessing. Please जी। explain. तो इसके बारे में ये कोई आपका ये एक रिवायत तो है, लेकिन अब ये पता नहीं कि कितनी सच है, लेकिन ये रिवायत है। और इसलिए कि देखें, जब हमारा अपना भी तजर्बा यही है कि जहाँ पे भी ये मौलवियाना ज़हनियत होती है ना, तो वो चीज़ों को लिमिट करते हैं, वो चीज़ों को खुलने नहीं देते हैं। तो ये रिवायत मैंने भी पढ़ी हुई है, लेकिन अब उसकी एक्सप्लेनेशन तो वो खुद ही बयान कर सकते हैं। अच्छा, चलें, मेरे ख्याल में लेकिन जैसे हम ये इट इज बात कर रहे इंटरेस्टिंग हैं पॉइंट। कि ये इन इटसेल्फ ये एक मिरेकल है, उनका कलाम इन इटसेल्फ एक मिरेकल है, इंटरेस्टिंग कि जब पॉइंट था, जब मैंने भी कहा आपसे उसको हम शेयर। पढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, इट्स अ फेमस स्टोरी, मैंने भी पढ़ी हुई है। हाँ जी। जी, रिवायत तो कहते हैं अभी ना इसको, तकरीबन रिवायत है। हमें जो है तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में अभी आपसे बस अच्छा ये जो आपने जो ठीक है, मैं वेट आपको ये किया आखिरी है, कलाम सुना देती हूँ एक। प्लीज अगर सुना दें तो फिर ठीक हम है, उसको। ये कलाम जो है ना, ये खुशी का कलाम है, और जी ये मुलाकात के, विसाल के बारे में है। शादिया जो सिंगार आयल मरक मुंजो मुंह पीरी शादिया जो सिंगार आयल मरक मुंजो मुंह पीरी मेरा हार सिंगार मेरा हुस्न जमाल साजन है तू सुनरी सखी मेरा हार सिंगार मेरा हुस्न जमाल साजन है तू सुनरी सखी मेरा हार सिंगार वारी जाऊं गली गली पर वारी जाऊं गली गली पर जहां से गुजरे प्यार मेरा हार सिंगार मेरा हुस्न जमाल साजन है तू सुनरी सखी शादिया जो सिंगार आयल मरक मुझो मुंह पीरी मेरा हार सिंगार सखियो शाह लतीफ कहे सखियो शाह लतीफ कहे मिल चुका मुझे प्यार मेरा हार सिंगार मेरा हुस्न जमाल साजन है तू सुनरी सखी शादिया जो सिंगार आयल मरक मुझो मुंह पीरी मेरा हार सिंगार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
मेरे ख्याल में हमने आपका बहुत काफी शुक्रिया। नहीं क्योंकि मैं समझता था कि आप इसके साथ इस टॉपिक के साथ आप सही जस्टिस कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट थैंक की। यू सो मच। इज्जत और अफजाई आज का वीकेंड बहुत शुक्रिया। जी, अभी कुछ साथियों जो हमारे ग्रुप में हैं सोल स्पा के, तो उनको जी। डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने तो अच्छा, जॉइन कर लिया है, तो उनको अच्छा। हम शेयर कर देंगे जो लिंक है। ये फेसबुक जी, में जी, कुछ प्रॉब्लम जी। होती है कि कभी वो नज़र आता है, कभी नहीं आता। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ बिल्कुल। करेंगे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ओके, खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफिज़। खुदा हाफिज़।